नमस्कार दोस्तों, संयुक्त एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं। मैथ के सेशन में हम लोग पढ़ेंगे संख्या पद्धति। संख्या पद्धति जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इससे सभी परीक्षाओं में कम से कम 2, अधिक से अधिक 3-4 प्रश्न बनाता ही बनाता है। ये थोड़ा लंबा चैप्टर है और यही चैप्टर स्टार्टिंग है, तो हम लोग इसको पार्ट में 4, 5, 6 पार्ट में कर देंगे। एक पार्ट में 2 मैटर 3 मैटर जितना हो सकेगा उतना हम लोग करेंगे और कंटिन्यू करते रहेंगे। संख्या पद्धति। संख्या पद्धति नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में सबसे पहले संख्या पद्धति में हम लोग पढ़ेंगे इकाई का अंक। नंबर सिस्टम में संख्या पद्धति में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे इकाई का अंक। इकाई का अंक मतलब जो इकाई का अंक होता है, माने कि 101 हमने जैसे लिख दिया यहाँ पर, तो ये इकाई, दहाई, सैकड़ा कहने का मतलब हमको यही लास्ट में कोई भी मैटर सेट करके देगा तो हम लोग उसमें इकाई का अंक कैसे ज्ञात करेंगे उसको समझते हैं। जैसे कि मान लो यहाँ पर लिखा है 529, तो ये क्या हो गया? ये हो गया इकाई का अंक। तो आज के वीडियो में हम लोग इकाई का अंक करेंगे और शून्यों की संख्या ज्ञात करेंगे। चलिए, तो हम लोग सबसे पहले शुरू करते हैं इकाई के अंक से। ध्यान रखिए, कोई भी संख्या दी हो, x, y, z या कुछ भी हो, तो हमसे अगर पूछता है कि इकाई का अंक क्या होगा, तो ध्यान रखिए ये लास्ट वाली जो संख्या होगी यही इकाई का अंक होगा, क्योंकि इकाई, दहाई, सैकड़ा। तो चलिए, इकाई का अंक ज्ञात करने का कुछ सामान्य से नियमों पर हम चर्चा करते हैं। कोई भी संख्या दी होगी, उसके अंत में 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। उस संख्या के अंत में 0 से लेकर 9 तक कोई भी संख्या आएगी, तो हमको तो सिर्फ मतलब है इकाई के अंक से, बाकी संख्याओं से हमको कोई मतलब है नहीं। जैसे कि संख्या बना देगा 11 का पावर 25 या 80 का पावर 200, 57 का पावर 311, 311 कर देगा। मान लो कि यहाँ पर कर देगा 220 का पावर 41, कुछ भी कर देगा। आपसे पूछेगा इकाई का अंक बताइए, हमको सिर्फ मतलब इसी अंक से है, और जो अंत में संख्या आएगी उसी से मतलब, उसी को इकाई का अंक कहते हैं। तो इधर की जो संख्याएं हैं उनसे हमारा कोई मतलब नहीं है। तो देखिए भाई, अगर कोई संख्या है, कोई भी संख्या है, अगर उसके अंत में 0 आता है और हमसे पूछता है कि बताइए इकाई का अंक क्या होगा, तो इकाई का अंक 0 ही होगा। जैसे मान लो कह देता है 100 का घात 342, इसका इकाई का अंक क्या होगा? माने पावर कुछ भी होगा, क्योंकि लास्ट में अगर 0 है, 0 का गुणा करेंगे हमेशा वो 0 ही रहेगा। इसलिए अगर अंत में 0 है तो उसका 0 ही आएगा। कहने का मतलब अगर 0 है तो उसका क्या आएगा? 0 ही आएगा। ठीक, मान लो ये दे देता है 150 का पावर 33, तो लास्ट में अगर 0 है तो 0 ही आएगा। ठीक, अगर उसके अंत में 1 आता है, उसके अंत में अगर 1 आता है तो 1 का भी कितनी बार गुणा कर डाले वो 1 ही रहेगा। तो कहने का मतलब 11 का पावर कुछ भी दे दे या 21 पावर कुछ भी दे दे, पावर 200, तो कहने का मतलब इकाई का अंक हमेशा सब में 1 ही रहेगा। क्योंकि चाहे ऐसा भी दे दे
21 गुणे 71। लास्ट में अगर 1 है तो भाई 1 का गुणा 1 ही होगा और इकाई का अंक हमेशा कितना आएगा, 1 ही आएगा। तो हम लोग 2 चीज समझ गए, अगर लास्ट में 0 है और 1 है तो इकाई का अंक हमेशा 1 ही आएगा। चलिए और बात कर लेते हैं, कौन सी संख्या रहेगी तो उसका इकाई का अंक हमेशा वही रहेगा, हम इसकी बात कर रहे हैं। तो भाई अगर देखिए यहाँ पर 5 है, 5 का 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो इकाई का अंक कितना बनेगा, 1 ही बनेगा। अब चाहे जितनी बार 5 का मल्टीप्लाई कर डाले हम, उसका इकाई का अंक मतलब कि वही संख्या होगी, सेम संख्या होगी, 5 ही आएगा। 5 पचे 25, 5 पचे 25, 25 पंचे 125, 125 को 5, अगर इसमें 5 का गुणा करेंगे फिर भी 5 पचे 25। तो कहने का मतलब 5 का हम कितना भी गुणा कर डाले, कितना भी गुणा कर डाले, इकाई का अंक जो होगा वो 5 ही रहने वाला है। तो हमको 5 मिल गया। चलिए, तो अगर इकाई का अंक हमें ज्ञात करना है, संख्या के अंत में चाहे 0 हो, चाहे 1 हो, चाहे 5 हो, तो उसका इकाई का अंक वही संख्या होगी। एक संख्या और ऐसी है, वो है 6। अगर हम लोग 6 का कितनी भी बार गुणा कर दे, 6 छाम 36, 6 छाम 36, 36 छक्का 216, तो कहने का मतलब अगर इसमें भी गुणा करेंगे 6, कहने का ये मतलब बना कि अगर इकाई के स्थान पर 6 होगा तो हम लोगों का वही संख्या इकाई के स्थान पर आएगी। कहने का मतलब ये, अगर वाक्य के अंत में 0, 1, 2 और 3, 0, 1, 2, 5 और 6, ये 4 संख्याएं अगर कभी भी आ जाए आपसे इकाई का अंक पूछे तो इकाई का अंक सेम यही होगा। चलिए एक प्रश्न कर लेते हैं हम, मान लेते हैं 41 की पावर 2001 माइनस 25 की पावर 471। जब हम जान रहे हैं इकाई के स्थान पर 1 ही है, उसका चाहे जितनी बार हम मल्टीप्लाई करेंगे वो वही संख्या रहने वाली है, तो इसका मतलब इसका इकाई का अंक होगा 1। अगर हम 5 देख रहे हैं, 5 का कितनी भी बार गुणा करेंगे इकाई के स्थान पर 5 ही रहेगा, तो हम कह देंगे माइनस का 5। तो एक, अब देखिए इकाई का अंक ये भी है, इकाई का अंक ये भी है, इसका मतलब इसके आगे और भी संख्याएं, बहुत सारी संख्याएं हैं, यहाँ भी आगे बहुत सारी संख्याएं हैं, लेकिन हमारा उन संख्याओं से कोई मतलब है नहीं। क्यों? क्योंकि हमको इकाई का अंक ज्ञात करना है। तो हमको 1 में से 5 माइनस करना है, होगा नहीं, 1 कैरी आएगा और ये हो जाएगा 11, 11 में से 5 निकल जाएगा, कितना बचेगा 6, ये हो जाएगा अपना इकाई का अंक। ये बात मैं कह रहा हूं, बाकी इनमें से कोई भी संख्या आ जाएगी, अगर इकाई के स्थान पर ये संख्या है तो इकाई का मान 1 ही होगा। जैसे मैं कह दूं कि 176 का पावर 57, 176 का पावर 57। तो अगर लास्ट में हमको दिख गया यहाँ पर 6 है तो इकाई का मान 6 ही आएगा। तो इससे बात ये स्पष्ट हो जाती है कि अगर इकाई के अंक के स्थान पर 0, 1, 5, 6 कोई भी घात हो, चाहे वो सम हो चाहे वो विषम हो, इकाई का मान वही संख्या होगी। ठीक, चलिए ये हमको मिल गई 4 संख्याएं। 4 संख्याओं का मैटर हमने इकाई के स्थान निकालने के लिए समझ लिया। अब बचता है आपका 4 और 9। तो देखिए हम लोग 4 लेंगे, अगर 4 का 4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 चौक 16। अगर इसमें हम फिर 4 का मल्टीप्लाई कर दें 6 चौक 24। अगर फिर इसमें 4 का गुणा कर दें 4 चौक 16। तो अगर इसमें हम फिर 4 का गुणा कर दें 6 चौक 24। तो यहां से हम एक बात ये समझ सकते हैं कि एक पैटर्न चल रहा है। पैटर्न क्या चल रहा है? अगर हम 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं उसी संख्या का, और 2 क्या है? 2 जो है सम संख्या है।
कैसी संख्या है? सम संख्या है। और ये देख रहे हैं, इसके बाद फिर 4 का गुणा कर रहे हैं उसमें, तो फिर से 6 चौक 24, 4 आ जा रहा है। फिर 4 से गुणा करेंगे 6 आ जा रहा है। 4 से फिर गुणा करेंगे 4 आ जा रहा है। कहने का मतलब अगर सम पावर सम होगी तो उसका मान अगर 4 है, पावर अगर सम होगी तो ये देखिए 4 का स्क्वायर करेंगे 4 चौक 16, 6 आएगा। विषम अगर होगा, विषम तो 4 आएगा। देखिए 4 का पावर अगर 3 करते हैं तो कहेंगे 64। इकाई का अंक कितना आ गया? इकाई का अंक आ गया 4। इकाई का अंक कितना आ गया? 4 आ गया। अब देखिए मान लेते हैं हम 4 का पावर 1 रखते हैं। 1 भी तो भाई विषम संख्या है, तो 4 का 1 पावर मतलब कि 4, तो इकाई का अंक 4 आ गया। अगर 4 दिया हुआ है, इकाई के अंक के स्थान पर 4 आता है, तो हम ये देखेंगे तुरंत घात सम है कि विषम। अगर घात सम होगी तो इकाई का अंक 6 आएगा, अगर घात विषम होगी इकाई का अंक 4 आएगा। चलिए हमने 4 को निपटा लिया, हमने 4 को निपटा लिया। अब निपटाएंगे 9 को। देखिए ये हम ले लिया 9 और इस पर 1 पावर है मतलब विषम है। चलिए हमने इसमें 9 से गुणा किया मतलब 9 2 बार हो गया, ये सम है। हम देखते हैं 9 का 9 पे गुणा करने पर 81 आता है। ठीक, मैंने यहाँ पर 9 का गुणा किया मतलब 9 का कितनी बार गुणा कर दिया? 3 बार। तो 9 एकम हम देखते हैं यहाँ पर क्या आ जाता है? 9 आ जाता है। चलिए अब हम फिर 9 से गुणा करते हैं तो यहाँ पर क्या आ जाता है? 4 बार मतलब 9 हो जाता है। 9 का 9 में गुणा करेंगे 81, 81 माने कि 1। तो हम ये देख रहे हैं जब हम सम ले रहे हैं तो 1 आ रहा है और विषम ले रहे हैं तो वही बात आ रही है। जब हम विषम ले रहे हैं तो फिर से वही बात आ रही है, 9 आ जा रही है। देखिए कहने का मतलब अगर 9 है, अगर पावर उसकी सम है तो 1 आएगा। कैसे? 9 को पावर 2 करेंगे तो 9 9 81, 81 के 1। अगर हम 9 को पावर 4 कर देंगे तो कहने का मतलब 81 गुणे 81, 1 एक अन्नम 1। तो अगर घात सम होगी तो इकाई का अंक हमेशा 1 आएगी 9 के लिए, और घात विषम होगी जैसे 9 को पावर 1 तो कितना आया? 9। अगर हम कह दें 9 को पावर 3 तो 9 गुणे 9 गुणे 9, कहने का मतलब 9 9 81, 81 गुणे 9, 9 एकम 9। अच्छा तो क्या आ गया? 9 आ गया। कब? जब घात विषम होगी तब। जब घात विषम होगी तब हमारा इकाई का अंक 9 आएगा, और जब घात सम होगी हमारा इकाई का अंक 1 आएगा। अच्छा 4 में हमने क्या देखा? 4 में हम लोगों ने ये देखा कि अगर इकाई का अंक मतलब कि सम है तो इकाई का अंक आ जाएगा 6, अगर विषम है तो आ जाएगा 4। तो हम लोग ये देख रहे हैं अगर विषम है तो वही संख्या हमको मिल रही है, अगर यहाँ चीज विषम है तो हमको वही संख्या मिल रही है। दोनों में एक समानता बता दे रहे हैं। याद करने में, याद करना क्या मतलब समझने में आसानी होगी चीज, कोई भूलेगा तो इससे आप लोग समझ जाइएगा। कहने का मतलब अगर विषम होगी तो वही संख्या आएगी, अगर ये सम हो जाए तो इसका 6 हो जाएगा और इसका 1 हो जाएगा, इसका सम हो जाएगा और इसका 1 हो जाएगा। एक चीज और देख लो, इसमें अगर 2 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 6, इसमें अगर 2 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 11, इकाई का अंक फिर भी 1 है। कहने का मतलब ये मैंने याद करने के लिए आपको ट्रिक बता दिया, समझने के लिए एक थोड़ा तरकीब बता दिया। चलिए अब हम लोग देखते हैं, मैंने देखिए हम लोगों ने 0 का निकाल लिया, 1 का निकाल लिया, 5 का निकाल लिया, 6 का निकाल लिया, 0 का, 1 का, 5 का, 6 का, 4 का और 9 का। बचता है कौन? बचता है 2 और 3, 7 और 8। ये 4 संख्याएं 2378, इनके लिए एक अलग तरीका है।
हम लोग उसको समझ लेते हैं। तो जब भी कभी आपको दिख जाए, अगर इकाई के स्थान पर इन चारों में से कोई सी भी संख्या दिख जाए, उसके लिए आप लोग घात चाहे सम हो चाहे विषम हो, यही इतना ध्यान रखना है, घात में 4 का हम लोग भाग लगा देंगे। घात में हम लोग क्या कर देंगे, 4 का भाग लगा देंगे। चलिए देखते हैं, जैसे कि मान लिया 42 का पावर 2001 दे दिया। हमसे पूछ लेता है ये बताइए इसका इकाई का अंक क्या आएगा। अगर 42 का पावर 2001 है, हमसे पूछता है इकाई का अंक पर क्या आएगा, तो देखो 42 का 2001 बार गुणा करना संभव तो है नहीं, ये गुणा किया नहीं जा सकता है, तो हम लोग इसमें 4 से भाग कर देंगे इसकी पावर में, चाहे घात सम हो चाहे घात विषम हो, हमको कुछ नहीं देखना है, हमको लास्ट में देखना है 2 आ रहा है, जो कि इसके लिए ये कॉन्सेप्ट है। अगर इनमें से कोई होता तो इसकी बात अलग थी। चलिए 4 का हम लोग इसमें भाग लगाएंगे, 4 पंजे 20, ये कट गया, बचा 1, तो कहने का मतलब 2 का पावर 1 आया, तो 2 एकम 2, ये हो गया अपना इकाई का अंक। मान लीजिए ये दे देता है 142 का पावर 73, कहता है इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। तो इकाई का अंक ज्ञात करने के लिए हम इसमें 4 का भाग लगाएंगे। 4 का जब भाग लगाएंगे, 4 एकम 4, बचा 3, हो गया 33, 8 चौक 32, बचा 1, फिर 2 का पावर 1, कहने का मतलब इकाई का अंक आ गया 2। अगर मान लो यहीं पर 75 होता, 75, तब क्या करते हैं, तो 4 का भाग लगाते, 4 एकम 4, बचा 3, हो गया 35, 8 चौक 32, बचा 3, तो हम कहते 2 की पावर 3 मतलब कि 8, इकाई का अंक अपना कितना आ जाता, 8 आ जाता। ये हो गया अपना आंसर। चलिए एक सवाल बनाते हैं इससे, ऐसा कि मान लीजिए दे दिया है 278 का पावर 53 और माइनस क्या प्लस कर लो, 225 का पावर 41 माइनस 93 पावर। ये सवाल दे देगा और पूछेगा ये बताइए कि इसका इकाई का अंक क्या होगा। तो इसका इकाई का अंक ज्ञात करने के लिए ये देखिए लास्ट में 0, 1, 5, 6, 4, 9, इनमें से कोई नहीं है, हमको यहाँ पर दिख रहा है 8, तो 8 दिख रहा है, हम घात में 4 का भाग लगाएंगे, 4 एकम 4, 4 तिहाई 12, बचा 1, कहने का मतलब 8 की पावर 1 प्लस, ये देखिए हम यहाँ कह देंगे 4 दहम 40, वैसे भी इसको घात देखना भी नहीं था, वैसे भी वही बात होगी, वैसे भी यही बात होगी। देखिए लास्ट में हमको दिख गया 5, मैंने 5 का बताया, जब आ जाएगा तो 5 का 5 ही होगा, घात कुछ भी हो। लेकिन देख लो 10 चौक 40, अगर 4 का भाग लगाएंगे इसके पावर में, 10 चौक 40, बचा 1, 5 का पावर 1 अर्थात 5 आया, ठीक, माइनस 3 इसमें है, तो कहने का मतलब इसके हम पावर में 4 का भाग लगाएंगे, 4 एकम 4, बचा 3, हो गया 30, 7 चौक 28, बचा 2, हो गया 20, 4 पंचे 20। जब पूरा का पूरा पावर कट जाए, एक कॉन्सेप्ट ध्यान रखना बहुत अच्छा है, और जब पूरा का पूरा जो उसकी पावर है विभाजित हो जाए 4 से, तो हम उसके लिए 3 की पावर 4 ही रखेंगे, तब उसके लिए 3 की पावर 4 ही रखेंगे। और लगे हाथ इसका भी लॉजिक समझ ही लो, 4 क्यों रखते हैं। बहुत अच्छा प्रश्न बनाइए। देखिए हम लोग घात में इसके 4 से ही क्यों भाग कर रहे हैं, क्योंकि मान लो ये संख्या है 2, 3
सॉरी 2 3 7 8, 7 और 8। ये देखो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 के 2। वही संख्या 4 के बाद फिर 5वें से रिपीट हो रही है हमेशा, इसीलिए इसमें देख लो 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 और गुणे 3, 3 त्रिक का 9, 9 त्रिक 27, 7 मिला, और 7 त्रिक 21, 1 मिला, 3 एकम 3। इसमें भी देख लो इकाई का अंक 3 आ रहा है। 4 के बाद संख्या फिर से वही फॉलो हो रही है, 4 पर इसका पैटर्न बन रहा है, इसलिए हम इकाई के अंक को 4 से ही डिवाइड कर रहे हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉजिक है। चलिए 7 को देख ले, 7 गुणे 7 गुणे 7 गुणे 7 गुणे 7। भाई 4 बार तो करेंगे, 4 के बाद पैटर्न स्टार्ट हो रहा ना, इसलिए 1 बढ़ा दे रहे हैं। 7 सत्ते 49, 9 आया, 9 सत्ते 3 आया, 7 त्रिक 21, 1 आया, 7 एकम 7। देखिए वही संख्या फिर से आई। 8 में देख लो, 8 गुणे 8 गुणे 8 गुणे 8, 8 28 64 मैंने किया 4, 8 चौक 32 मैंने किया 2, 8 दूनी 16 आया 6, 8 6 48, 48 के आया 8, 48 के क्या आया 8। वही संख्या फिर से फॉलो हो रही, इसलिए हम 4 से भाग लगाए। और एक पॉइंट, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये ध्यान रखिएगा, अगर ये पूरी तरह से जो मतलब पावर दिया हुआ है विभाज्य हो जाए 4 से, तो हम लोग उसमें उसकी पावर को 4 रखेंगे। तो ये हो गया 8 और प्लस 5 माइनस, देखो 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, 3 त्रिक का 9, त्रिक 27, 81। कहने का मतलब 1। ये देखिए हम इसको जोड़ेंगे, 8 5 13, 13 के 3 माइनस 1, कहने का मतलब 2। इकाई का अंक आ गया 2, इकाई का अंक आ गया 2। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए इकाई के अंक से 4 6 10 प्रश्न हम लोग कर लेते हैं। मान लीजिए कि ये 2 संख्या दिया हुआ है और कहता है आपसे इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। देखिए इसमें इस प्रकार के प्रश्न है तो इसलिए कहें टाइम नहीं देना है, देखते ही उत्तर करना है। अगर लास्ट में आपको मतलब कहीं भी आपको शून्य दिख जाए, तो अगर वो शून्य है लास्ट में, तो किसी ही संख्या से गुणा होगा तो लास्ट में शून्य ही आएगा, इसलिए इसका इकाई का अंक 0 हो गया। और यहाँ पर देखो, अगर आपको 5 दिख गया, 5 दिखने के बाद कोई और संख्या है जो सम है, तो कहने का मतलब इसमें 2 तो है ये है, तो 5 दूनी 10, शून्य आ जाएगा वहां भी। कभी भी कहीं भी कितना भी लंबा गुणा क्यों ना दिया हो, संख्या में सेट कर कर कितना भी बड़ा, आपको एक सम संख्या मिल जाए और उसमें अगर देख लीजिए लास्ट में किसी के इकाई के अंक पर 5 है, तो उसका मान हमेशा 0 आएगा। और लास्ट में अगर 0 है तो जानते ही हैं आप, 0 का गुणा करेंगे तो वो 0 ही लास्ट में देगा, तो इकाई का अंक क्या हो जाएगा, इकाई का अंक जो हो जाएगा वो 0 हो जाएगा। ठीक,
चलिए 70 की पावर 71 माइनस 1, इसका इकाई का अंक ज्ञात करना है। तो देखो सबसे पहला चीज हम लोग देखते हैं, अगर लास्ट में 0 है तो वो 0 ही आएगा और माइनस का 1 है। अगर 0 से 1 निकालेंगे, निकलेगा नहीं, इसलिए एक कैरी लाएंगे, हो जाएगा 10, 10 में से 1 निकलेगा, आ जाएगा 9। ये है अपना आंसर। ठीक है, अब हम लोग सीखते हैं शून्य की संख्या ज्ञात करना। शून्य की संख्या कैसे ज्ञात किया जाता है, और इसके जो प्रश्न है अगली वीडियो में, इसके और शून्य की संख्या ज्ञात करने वाले प्रश्न आपको 10-15 मिनट में एक वीडियो में 20-25 जितने भी होंगे सिलेक्ट करके करवा देंगे। चलिए हम लोग आज सीखेंगे शून्य की संख्या ज्ञात करना। शून्य की संख्या ज्ञात करना, शून्य की संख्या ज्ञात करना, लेकिन उसके दाहिनी तरफ जितने शून्य होंगे वही संख्या ज्ञात किया जाएगा। बीच में जो शून्य आएंगे, कहने का मतलब 2 0 0 5 3 7 0 0, तो हमको शून्य यही जो दाहिनी तरफ है, ये लास्ट वाले, इन्हीं की संख्या ज्ञात करनी हो, बीच वालों की नहीं। बीच में कितने शून्य आएंगे इनसे नहीं। और प्रश्न भी आपसे कभी भी पूछेगा तो दाहिनी तरफ जितने शून्य होते हैं उन्हीं शून्यों की ही संख्या पूछेगा, बीच वालों की नहीं पूछेगा। ठीक, इतनी सी बात समझ लीजिए। तो शून्य की संख्या ज्ञात करना, संख्या के दाहिनी तरफ, संख्या के दाहिनी तरफ, दाहिनी तरफ। तो शून्य की संख्या ज्ञात करने के लिए हम लोग सबसे पहले ये देखते हैं, ये जो शून्य है, ये शून्य मिलता कहाँ से है, बनता कहाँ से है। 2 और 5 का हम गुणा करेंगे तभी शून्य का निर्माण होगा, नहीं तो शून्य का निर्माण नहीं होगा, या तो शून्य पहले से ही दिया रहे। तो भाई 2 और 5 का जब तक गुणा नहीं होगा तब तक शून्य का निर्माण नहीं हो सकता। तो 5 दूनी 10, देखिए लास्ट में शून्य आ गया। और ध्यान रखिएगा, हम संख्याएं जब लिखेंगे तो जैसे मान लो 1 × 2 × 3 × 4 × 5 ... × 100 कोई भी होगा। तो हम इसमें देखते हैं कि हमको 2 जो है ये बहुत बार मिल जाएगा, लेकिन 5 कम बार मिलेगा। अब 8 ले लो, 8 में 2 बार, 3 बार 2 है, तो इसलिए हमको 2 की संख्या पर्याप्त मात्रा में मिल जाएगी, लेकिन 5 की संख्या हमको कम मिलेगी। तो जितने 5 होंगे उतने शून्य होंगे, जितने 5 होंगे उतने शून्य होंगे। चलो हम लोग देखते हैं। देखो भाई, अगर संख्या दी है 1 × 2 × 3 × 4 × 5 ... × 100, कहता है कि ये बताइए कि दाहिनी तरफ 1 से लेकर 100 तक की संख्याओं का गुणा करने पर दाहिनी तरफ शून्यों की संख्या क्या होगी। तो दाहिनी तरफ शून्यों की संख्या को ज्ञात करने के लिए हम लोग एक काम करें, ये ढूंढें इसमें ये जो 5 है ये कितनी बार है। हमको तो ये 5 जो है, ये जो 5 है यही ढूंढना, ये बहुत कम बार है, क्योंकि देखो यहाँ पर 2 बार 2 है, यहाँ पर 1 बार 2 है, इसमें भी 1 बार है, यहाँ पर 3 बार है, इसमें 2 और 5 है। तो कहने का मतलब ये 5 जो होगा बहुत कम होगा। जितनी संख्याएं 5 से भाज्य होंगी वही क्या होगा, अपना शून्य होगा। तो हम लोग करेंगे 100 को 5 से भाग करेंगे, 5 दूनी 10, कितना आ गया, 20 आ गया। अब हम इसको फिर से 5 से भाग करेंगे, जब तक कटता रहेगा तब तक काटते रहेंगे।
5 चौक 20, अब नहीं कट रहा है। तो हमको दाहिनी तरफ शून्य की संख्या ज्ञात करने के लिए इसको और इसको ऐड करना होगा। जब इसको और इसको ऐड करना होगा, ये हो जाएगा 24। तो कहने का मतलब 1 से लेकर 100 तक की संख्या को ज्ञात करने के लिए कितने शून्य होंगे? तो भाई अपने 24 शून्य होंगे। तो हमको क्या ढूंढना है बच्चों? हमको ये ढूंढना है कि 5 कितनी बार है। चलो अगर मान लो 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 डॉट 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 गुणे दे देता है तुमको 1000, ठीक, और दे दे 2 गुणे 4 गुणे 6 गुणे 8 डॉट 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 गुणे 100। अगर दे देता है 1 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7 डॉट डॉट गुणे 1001, और कोई भी दे दे, आपसे पूछ ले कि ये बताइए इनमें शून्य की संख्या दाहिनी तरफ कितनी होगी, इनमें शून्य की संख्या दाहिनी तरफ कितनी होगी। तो भाई हमने बताया हमको यहाँ पर क्या ढूंढना है? 5 ढूंढना है। तो 5 ढूंढना है तो हम ये कहेंगे 1000 बटे 5। 5 का भाग देंगे तो आएगा 5 दूनी 10, 200। फिर 5 से भाग करेंगे 4 पंजे 20, 40। फिर 5 से भाग करेंगे 8। फिर 5 से भाग करेंगे कितना आएगा? 1 को काटने की जरूरत नहीं है, ठीक। अब हमको दाहिनी तरफ शून्य ज्ञात करने के लिए इसको 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 हमें जोड़ना होगा। तो इसको हम लोग जोड़ेंगे, ये हो जाएगा 249। तो कितने शून्य आ जाएंगे? 249 शून्य आ जाएंगे। चलिए हम बात कर लें इसकी। यहाँ पर दिया है 1 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7। तो हमने आपको पहले ही बताया शून्य का निर्माण 2 और 5 के गुणा से होगा। तो आप देख लीजिए ये विषम संख्याएं हैं, विषम संख्या में कहीं 2 आएगा नहीं, इसलिए इसमें शून्य की संख्या शून्य होगी, कोई शून्य नहीं होगा दाहिनी तरफ। आपको ये प्रश्न कमेंट बॉक्स में बताना होगा कि इसका दाहिनी तरफ कितने शून्य आएंगे।